प्रणाम आचार्य जी। जैसे अभी इन बंधु ने बताया कि वो किसी आश्रम में गए और पानी वगैरह ऐसा कुछ, तो ये मैं देखता हूँ कि भारत में ऐसे गंगा जल और गाय के नाम पे भी हमने प्रतीकों को पकड़ा, तो क्या ये भी वही है? उसका जैसे गाय को पवित्र माना कि करुणा है, वो वाली बात ठीक है, लेकिन उसका गोबर भी शुद्ध है, मूत्र भी बड़ा शुद्ध है खतरा उसमें। रहता है। देखो, कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करो, कहाँ पहुंच जाती है, बड़ा खतरा रहता है। जहाँ से शुरू हुई हो, जिस दिशा को, जिस आयाम को, वहीं पहुंचे आवश्यक नहीं होता। एक शीर्षक ही था चर्चा का, फिर उसी शीर्षक से वो पब्लिश भी हुई कि कांवड़ यात्रा कहाँ से चली थी, कहाँ को जा रही। अब एक और तो देखो ये बात होती है कि हम देही तो हैं ही, तो जो कोई हमें सच की याद दिलाता रहे या हमारे नश्वरता की, हमारे मिथ्यात्व की याद दिलाता रहे, उसको हम भौतिक रूप से, मटेरियल रूप से अपने पास रखना चाहते हैं। वहां तक ठीक है। मूर्ति पूजा का भी वही सिद्धांत है। वहां तक ठीक है कि इसको पास इसलिए रखा ताकि ये उसकी याद दिलाते। शुरुआत यहां से होती है हमेशा। इसको पास रखा है, ये एक भौतिक चीज है, पर ये उसकी याद दिला देगी या हमें हमारी याद दिला देगी, जैसे भी बोलना चाहो। आत्मज्ञान की भाषा में बोलोगे तो ये होगा, इसको पास रखेंगे तो इसको देख के हमारे सच की याद आ जाती है। धीरे धीरे वो बात विकृत हो जाती है। धीरे धीरे ये हो जाता है कि ये उसकी याद दिलाने के लिए नहीं है, यही वो है। फिर सब भ्रष्ट हो जाता है। हम्म। बड़े वो अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि गाय को विशेष मानो। वो गाय के माध्यम से आपसे कह रहे हैं कि प्राणी मात्र में उसी को देखो जो तुम स्वयं हो। तुम अगर चैतन्य हो तो सब चैतन्य। शुरुआत पशुओं से करो। तुम अगर जड़ हो तो फिर सब जड़ है। अब अपने में और उनमें समानता देखो। हम उनको नीचे देखते हैं ना। जब पूजा करोगे तो नीचे नहीं देख पाओगे। पशुओं को आम मन मानता है कि नीचे हैं, पर जब पूजा करोगे गौ की तो नीचे नहीं देख सकते। तो बहुत सोच समझ करके ये कहा गया था। फिर वो रूढ़ी बन जाती है। बहुत ऊंची बात भी ऐसा हो जाता है जैसे बहुत प्यारी किताब थी, उसके पन्नों को समय की दीमक खा गई। अब तुम उसमें बीच बीच में कुछ पढ़ते हो, बीच बीच में कुछ पढ़ते हो, और जो पढ़ते हो उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लालटेन कभी देखी है जलते हुए, तो जब शुरू में उसको जलाते हो तो कैसी रहती है? पहले उसका शीशा बढ़िया साफ वाफ करके चमका के, है ना, उसको रखते हो, उसमें तेल भर देते हो और ऐसे जला दिया उसकी बाती। और जब तक रात बीतती है या उसको बुझाने का समय आता है, तब तक वो कैसी हो जाती है? कालिक ही कालिक। प्रकाश से ज्यादा प्रकाश को रोकने वाली चीज बन जाती है वो। प्रकाश तो मध्यम पड़ गया क्योंकि तेल चुक गया, और कालिख जमा हो गई। ये इंसान की हर चीज के साथ होता है। तो धर्म में भी जितनी विधियां बनाई गई और प्रक्रियाएं बनाई गई, उनका यही होता है। प्रकाश चला जाता है, कालिख शेष रह जाती है। प्रकाश चला जाता है, कालिख शेष रह जाती है। प्रकाश क्या होता है? चेतना प्रकाश है। ऐसी चेतना जो जल कर भी दूसरों को रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो प्रकाश है। आमतौर पर वो चेतना किसी व्यक्ति के रूप में सामने आती है।
जब तक वो व्यक्ति है शरीर से तब तक तो प्रकाश रहता है, और जब वो व्यक्ति शरीर से चला जाता है तो फिर उसके बाद कालिक ही कालिक है। उसी कालिक को पूजो, सर में मलो, कुछ करो, मुंह में मल लो। तुम्हें आ रही बात? ये काम आप तब नहीं कर सकते थे जब तक वो जो संस्थापक था वो जिंदा था। अभी रोशनी थी, लेकिन ऐसा विधान, संयोग, जो भी बोलो, कि आमतौर पे जिसने शुरू किया जब वो रहता है, तो उदाहरण तो यही है ज़्यादातर कि तब तक उसका प्रकाश बहुतों तक पहुंच नहीं पाता। शायद इसलिए कि मनुष्य का जीवन काल ही छोटा होता है। उसके जाने के बाद लहर उठती है और शोर मचता है कि कुछ खास था, कुछ खास था। फिर लोग आते हैं, उन्हें बताया जाता है वहां प्रकाश है। वो वहां जाते हैं तो प्रकाश तो जा चुका होता है, और मिलती क्या उनको? और वो कालख लेके मुंह काला करते हैं। जब वहां प्रकाश था तब तक पता ही नहीं चला, खबर ही नहीं फैली, लोग आए नहीं बाद में। तो हमने वराह की बात करी है, हमने कूर्म की बात करी है, ठीक है ना। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि कुछ बहुत समझदार लोग थे पीछे हमारे। भगवान वगैरह को बीच में मत लाओ, ये मत कहो कि परमात्मा की आज्ञा है। कोई बहुत समझदार व्यक्ति है। कछुआ, मछली, ये हमारे यहाँ अवतारों में आते हैं। बताओ, वराह, वैसे ही गौ, वैसे ही माता का वाहन सिंह, वैसे ही गणपति को बैठा दिया मूषक, वैसे ही जितने देवता हैं सबके अपने अपने एक रिश्ता बना दिया। उल्लू को भी कह दिया कि देखो गड़बड़ मत करना उल्लू के साथ। जानते हो उल्लू अभी बहुत सारे देशों में वो खतरे में, थ्रेटेंड प्रजाति है वो। तो प्रकृति से एक बड़ा प्यारा और निजी, निजता का, आत्मीयता का, इंटीमेसी का संबंध बना के रखा गया। फिर ये थोड़ी करना पड़ेगा सेफ टाइगर, वही कह दिया देवी का है, इतना पर्याप्त है, कोई नहीं मारने वाला उसको। गज, एक बार बता दिया कि इसका फलानी आस्था है, संबंध है, अब कोई नहीं मारने वाला उसको। ऐरावत, नंदी, गिनते गिनते परेशान हो जाओगे कि कितनी प्रजातियों का संबंध धर्म से जोड़ दिया। तो लोग तो गहरे थे, सर झुकाना पड़ेगा। शुरुआत लेकिन वहां से हुई थी कि आप प्रकृति को समझें और उसके साथ सही रिश्ता बना पाएं। आप प्रकृति को भोगने में न लग जाएं। और दूसरी ओर आप पश्चिम में देखो तो वहां पर बहुत पीछे से ये भाव चला कि जो चेतन है वो जड़ से श्रेष्ठ है, माइंड मैटर से श्रेष्ठ है। और माइंड इसलिए है ताकि वो मैटर को एक्सप्लॉइट कर सके। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर, वहां पर यह भाव चला। भारत ने कभी नहीं कहा कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। भारत ने तो कहा प्रकृति को पूज रहे हो, जिसको पूज रहे हो उस पर विजय पाने जाते हो क्या? और वही जो वहां कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर था वही आज क्लाइमेट चेंज बन गया है। क्योंकि तुमने इतना कॉन्क्वेस्ट कर लिया, इतना कॉन्कर कर लिया तुमने नेचर को, कि वो नेचर फिर बर्बादी हो गया। नेचर माने प्रकृति, वो बर्बादी हो गया। तो मनुष्य प्रकृति के साथ सही रिश्ता रख पाए, इसलिए ये सब बातें शुरू हुई थी। कि गाय हो और पशु पक्षी हो। उपनिषद भी बोलते हैं, दो पक्षी बैठे हैं, सुपर्णा सखाया। वो तमाम जगह
आ ही जाती है बातों में, जो अन्य प्रजातियां हैं वो आ ही जा रहे हैं। लेकिन अब तुम उसको ये बना लोगे कि गाय को बचाना है, और गाय का मतलब होता है सिर्फ जो देशी गाय है, और बाकी प्रजातियां अगर कट रही हैं मर रही हैं हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो तुम समझे ही नहीं कि मर्म में बात क्या थी। बात समूची प्रकृति की है, गाय भर की नहीं है। गाय को निसंदेह बचाना है, पर उतना ही हमें अन्य प्रजातियों को भी बचाना है। पूरी प्रकृति की बात है, उल्लू तक की बात है भाई, हंस की बात है। तुम बताओ, खोज के बताओ, मयूर की बात है, तुम खोज के बताओ। 100-200 न जाने, इस पे थोड़ा सा अगर कोई शोध करे तो पाएगा कि 100-200-400 प्रजातियां आ जा रही हैं धर्म के क्षेत्र में। कम से कम जितनी हम आसपास देखते हैं सामान्यतः वो सब आ जा रही हैं। अब प्रजातियां तो अभी भी नई नई खोजी जा रही हैं, तो उस समय ऐसा नहीं है कि सब प्रजातियां खोजी ली गई थी, पर जितनी पता थी वो किसी ना किसी तरीके से सबको डाल दिया गया कि देखो ये भी विशेष है, ये भी विशेष है, इसको हानि मत पहुंचाना, इसको परेशान मत करना, इसको ऐसा मत करना, इसको वैसा मत करना। कौवे तक को एक स्थान दे दिया गया कि कौवा भी देखो धर्म के किसी चीज में काम आता है, कौवा भी लो, कौवे को भी नहीं परेशान करना है। ये भाव है, वो भाव समझना होता है कि प्रकृति तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है, वो देवी है, वो शक्ति है, वो माता है। मुक्ति उसी के माध्यम से मिलनी है। दुर्गा सप्तशती में जो दोनों पात्र हैं जिनको पूरी कथा बताई गई है, उनमें से एक ने क्या मांगा? मुझे मेरा खोया राज्य वापस मिल जाए। जो राजा थे उनको मिल गया, और जो दूसरे थे वैश्य, उन्होंने क्या कहा? मुक्ति। देवी से, शक्ति से, प्रकृति से मुक्ति मांगी, मुक्ति मिली। और मुक्ति तुम्हें और कोई दे भी नहीं सकता। बार बार हम कहते हैं ना, इसको समझो और इसको समझो, उसी से मुक्ति मिलती है। तो यही तो प्रकृति है, वो और ये, यही प्रकृति है। मुक्ति प्रकृति के माध्यम से ही मिलनी है, तो फिर प्रकृति का शोषण कैसे कर सकते हो? उसे नीचा कैसे समझ सकते हो? जो तुम्हें उच्चतम चीज देने वाली है वो नीची कैसे हो सकती है? अगर नीची नहीं हो सकती तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर लोगे? ये बताने के लिए अब तुम उसको रूढ़ी बनाओ, अंधविश्वास बनाओ, उसमें बहुत मूर्खता के काम करने शुरू कर दो, उसी के नाम पे हिंसा शुरू कर दो। इसलिए नहीं गौ पूजा बताई गई है, इसलिए बताई गई है कि तुम पूरी प्रकृति के लिए ही बोध का भाव रखो, उससे करुणा उठती है। ये थोड़ी कि गाय की पूजा करते हैं और चिकन खाते हैं, ये थोड़ी कि गाय की पूजा करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि गाय का दूध कैसे आता है। पूजा भी गाय की करते हैं और ये भी नहीं देखते कि दूध के नाम पर गाय का कितना शोषण होता है। समाधान यही है कि जैसे गन्ने का रस होता है ना, जब ताजा ताजा निकाला जा रहा हो तो पी लो, बाद में जाओगे तो सड़ जाता है वो। यही धर्म के क्षेत्र में होता है। हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि बहुत पुराना रस है, बहुत पुराना रस है, तो खतरा और ज्यादा है कि सड़ गया होगा। जहां ताजा ताजा रस निकल रहा हो वहां पी लो, बाद में जाओगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, कौन मिलावट कर दे, ठीक से संभाल के रखा गया कि नहीं रखा गया, सही तापमान पे रखा कि नहीं रखा, सही स्थितियों में उसको बचाया कि नहीं बचाया, हो सकता है सड़ गया हो। पर अगर ताजा निकल रहा है तो स्वास्थ्यप्रद होगा।